हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक्स है वो आपका भूमि और मृदा यानी लैंड और सॉइल, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी का 75% लगभग 75% भाग जो है वो वाटर से कवर है। 75% अबाउट, ठीक है, ये जो है वाटर से कवर है। बचता है 25% जिस पे ये संसार बसा हुआ है। अब इस संसार बसा हुआ है तो किस चीजों पृथ्वी का कहां कहां कितने कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्मली हम लोग बात करते हैं विश्व एवं भारत में भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है और कितने प्रतिशत में। हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिशत में, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व में कृषि के लिए, कृषि क्या है, जहां पे फसल बहुत सारे उगाए जाते हैं, अनेक प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, टमाटर, गोभी, मक्का, बाजरा, धान, गेहूं एक्स्ट्रा, ये सारे उगाए जाते हैं। जिस जगह पे वो कृषि क्षेत्र कहलाते हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरा विश्व में 11% भूमि जो है, 11% भूमि उपयोग किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो 57%, ठीक है, 57%। अब अगर झारखंड की बात करें तो 23%। वहीं पे चारागाह के लिए बात करें, ठीक है, जानवरों के या अन्य चीजों के जानवर के लिए चारागाह, तो पूरे विश्व में 26% चारागाह के लिए उपयोग किया जाता है और भारत में 0.4% उपयोग किया जाता है। और अगर झारखंड की बात करें तो 0.1% उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरे विश्व में चारागाह के लिए भूमि का कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है, तो आप टिक कर सकते हैं 26%, ठीक है। अगर पूछेगा कि भारत में भूमि का उपयोग चारागाह के लिए कितना प्रतिशत किया जाता है, तो आप टिक कर सकते हैं 4%, ठीक है। और अगर आपको झारखंड से रिलेटेड पूछेगा तो आप 1% पे टिक दीजिएगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं वन, तो पूरे विश्व में जो है वन और 31% कवर किया है भूमि को, ठीक है। पूरे विश्व में 131% जो है भूमि को कवर किया है। यहां भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरे विश्व में वन जो है कितना एरिया में कवर है, ठीक है। तो 31% एरिया में कवर किया गया है। और अगर भारत में पूछेगा कितना प्रतिशत वन है, तो आप बोल सकते हैं 22% वन है। पूछेगा झारखंड में वन कितना प्रतिशत में है, तो आप लिख सकते हैं 29% में वन है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अन्य चीज, पूरे विश्व में अन्य चीज के लिए 31% है, तो भारत में 17% और अगर झारखंड की बात करें तो 21%, ठीक है। ये आपको समझ गए। अन्य बहुत सारे चीज हो सकते हैं, अन्य में रोड हो सकते हैं, मकान हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकते हैं, सिटी हो सकते हैं, गांव हो सकते हैं, ठीक है। तो अन्य में ये सारे चीज आते हैं। तो ये कितने एरिया को कवर करते हैं, पूरा भूमि का 32%, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अगर वहीं पे बात करें झारखंड का केवल, तो प्रति भूमि 21% कवर किया जाता है। ये केवल झारखंड का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 21% प्रतिभूमि जहां वो भूमि किसी उपयोग में नहीं लाया गया हो, वो केवल प्रीत है, ठीक है। वहां ना तो फसल उगाया जाता है, ना चारागाह, ना अन्य चीजों के लिए उसका उपयोग किया जाता है, वही है प्रतिभूमि, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक्स, छोटा सा। हालांकि इस टॉपिक्स में हम लोग बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी का एक चीज डिस्कस करेंगे और उसको घोर के पीने की कोशिश करेंगे और साथ में रिवीजन भी करते जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। और ना भी समझ में आए तो भी कमेंट करके बता ही दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये सॉइल जिसपे कृषि किया जाता है, तो सॉइल को कितने टाइप में बांटा गया है, ठीक है। आपको यह भी बता दें कि पृथ्वी के केंद्र का जो टेम्परेचर होता है वो
अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस में होता है, याद रखिएगा। का जो टॉपिक्स है वो लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल के कितने परत होते हैं। तो मुख्य रूप से 3 लेयर होते हैं, टॉप, सब और बेड रॉक। ठीक है, तो सबसे ऊपरी पार्ट को हम लोग, ठीक है, मुख्य रूप, बट यहां आप देख रहे होंगे कि 4 टाइप लिखा हुआ है। तो अभी इसको हम डिफाइन कर देते हैं आपको कि ऑर्गेनिक डिस्प्राइसेस पार्टली डिकम्पोज्ड ओ होरिजोन्स इसको भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ओ होरिजोन्स, इसको ए और इसको बी और इसको सी बोलते हैं। ये इसका नाम है ओ बी सी, यानी कि ये ओ होरिजोन्स है, ये ए और ये बी और ये सी होरिजोन। ठीक है, ये लिखा हुआ है। बोलता है सबसे ऊपर में ह्यूमस और वनस्पति, एकदम सॉइल। सॉइल कैसे, सबसे पहले ये मृदा कैसे बनता है। ठीक है, ये मृदा, तो आपको बता दें मृदा जो है ना, से रिवर से छोटे छोटे कण जो आपका रॉक्स होते हैं टूट के अब बह के जो आते हैं, ठीक है, और जो वनस्पति से पत्ते झड़ते हैं, जानवर मरते हैं, ये सारे के सब जब मर जाते हैं, ठीक है, और उनका पूर्ण रूप से मिट्टी में मिट्टी बन जाता है। ठीक है, वही मिट्टी यानी मृदा बन रहा है। ठीक है, छोटे छोटे कण, तो ये मृदा यानी कि लैंड का, ठीक है, भूमि यानी लैंड का, ये लैंड का सबसे ऊपरी परत की। मान लीजिए हम आपको नॉर्मली यहां पे समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया मान लीजिए मृदा, ये फर्स्ट लेयर। इस पे क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे का टूटना या बहुत सारे रिवर द्वारा बहुत सारे मिट्टी रॉक्स छोटे छोटे कणों में टूट के आना, तो ये सबसे ऊपर जो बना उसी को हम लोग मृदा बोलते हैं। ये है ना मृदा, ठीक है, सॉइल। तो ये सॉइल सबसे ऊपर में, तो सबसे ऊपरी परत को यानी जो टॉप में होता है उसको टॉप सॉइल बोलते हैं। ये जो होता है रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स एंड डार्क कलर, कि ये थोड़ा सा डार्क कलर होता है। ये मतलब कि रिच यानी कि जितने कृषि करने के लिए जो मुख्य पोषक तत्व की आवश्यकता होता है, इसके लिए ये बहुत ज्यादा मतलब टॉप सॉइल पे मिलता है, जहां पे हम लोग खेती मुख्य रूप से अच्छा से कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। अगर वहीं पे हम बात करें सब सॉइल का, तो सब सॉइल में क्या होता है, यहाँ पे अगर सब सॉइल है, यहाँ पे अगर हम पौधा लगाएं तो ये नीचे में आएगा ना। तो सब सॉइल में कंटेन सोल्यूबल मिनरल्स, सोल्यूबल मिनरल्स जो वाटर के जरिए, वाटर वो ऑब्जर्व करता है ना पौधा, तो उसमें उसको मिलता है कौन, सोल्यूबल, जो वाटर में घुला हुआ मिनरल्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो पौधों को प्रदान होता है। तो ये भी जरूरी है पौधों के लिए उतना ही जितना ये जरूरी है। ठीक है, ये दोनों पौधे के लिए बहुत जरूरी होता है, पेड़ पौधों के लिए। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आ गया था, टॉप सॉइल और सब सॉइल। और फर्स्ट में ऑर्गेनिक डिस्क्राइब जो कंपोस्ट किया जाता है सड़गल के स्टार्टिंग में, वही है। और बेड रॉक, इट कंटेन स्टोन एंड हार्ड रॉक्स। ये बेड रॉक्स जो है ना, वो किसी काम का नहीं है, ये ना तो पौधों के लिए अच्छे हैं, नहीं तो और कुछ है। वो जो इनसे टूट टूट के बनता है, और जो एक ही जगह रहने से मिट्टी को नहीं देखते, अगर एक ही जगह बहुत सारे चीज को हम जमा करके छोड़ दें तो धीरे धीरे वहां पे हो जाता है, सूख के वो धीरे धीरे। तो ये बेड रॉक के नाम चट्टाने जो अंदर में जब हम लोग खुदाई करते नहीं कहते पत्थर निकल गया अंदर से ये इस स्टेप में, तो जो किसी काम के नहीं होता है पौधों के लिए, कोई भी ये मिट्टी काम वाला नहीं। जहां पे मरुस्थल जिसमें रॉक की मात्रा, ठीक है, अधिक हो, समझ रहे हैं, जिसमें ना ह्यूमस पाया जाता हो ना और टाइप का मिट्टी, तो इसीलिए इसको बेड रॉक कहा जाता है। और ये जो है से अति के लिए, पौधों के लिए ठीक नहीं है, इसमें पौधे नहीं उगाए जा सकते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मली मिट्टी का एक लेयर का हम बात कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में सॉइल की अगर हम बात करते हैं इंडिया, तो आपको बता दें यहां मुख्य
छह रूप से सॉइल पाए जाते हैं मुख्य। ठीक है, एलुवियल सॉइल जिसको हम लोग जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस एरिया में ये पाया जाता है और इसमें किस तरह का कृषि उगाए जा सकते हैं। फिर ब्लैक सॉइल, काली मृदा, काली मृदा में किस टाइप का कृषि उगाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर रेड सॉइल जिसको हिंदी में लाल मृदा बोलते हैं। लेटेराइट सॉइल जिसको हिंदी में भी लेटेराइट मृदा ही बोलते हैं। डेजर्ट और इसी को दूसरा एरिड सॉइल के भी नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग मरुस्थलीय, जिसपे बहुत ज्यादा बालू कण होता है, स्टोन। फॉरेस्ट सॉइल जिसको हम लोग वन मृदा कहते हैं। तो ये टाइप ऑफ मृदा था जो कि मुख्य रूप से 6 टाइप के होते हैं और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है 6 के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन सारे मृदा में किस टाइप का खेती हो सकता है और किया जाता है और ये सारे मृदा अधिक से अधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में नहीं कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।